एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके साइको के एग्जाम के लिए जो टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन के बारे में। देखो, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपके सामने एक क्यूब दिया जाता है। ठीक, एक क्यूब रहेगा, उसके क्यूब के अंदर जैसे ढेर सारे क्यूब रहेंगे, 3x3 क्यूब रहेगा। आपके सामने ढेर सारा क्यूब रहेगा, एक के ऊपर एक क्यूब ऐसे करके रखा रहेगा। और फिर आपको फाइंड आउट करना है हिडन क्यूब के बारे में, जो छुपा हुआ घन जो रहता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में छुपा हुआ घन को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि RDSO की तरह जो ये रेलवे की वेबसाइट पे जो अपलोड किया है उसका कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश क्या क्या है। देखो, आप इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न ब्लॉक का एक ढेर देखेंगे। सारे ब्लॉक एक ही आकार के हैं और एक ही माप के हैं। ढेर में आपको उन ब्लॉक की गिनती करनी है जिसकी सभी सतहों और किनारे पूर्ण रूप से अन ब्लॉक से छिपे हुए हैं। मतलब ऐसे आपको घन को खोजना है और ऐसे ब्लॉक को खोजना है जिसका सारा किनारा, एक भी किनारे दिखना नहीं चाहिए और वो सारे छिपे हुए हैं। ठीक, कृपया याद रखिए कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स ही होंगे। कहने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा होगा कभी कि आपको लगेगा कि पीछे नहीं है, बट वहाँ पे 3x3 का रहेगा, 3x3 का जो आपका क्यूब रहेगा उसके ये स्टैंडर्ड में रहता है। ओके, आगे देखते हैं हम। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए अभ्यास के लिए 2 ब्लॉक छिपे हुए हैं क्योंकि इनकी कोई भी सतह या किनारा दिखाई नहीं दे रहा, अतः प्रश्न उत्तर। देखो, इसके इसके बाद ये इसका एग्जाम्पल दिया। पहले बात कर रहे थे 50, इसमें 50 क्वेश्चन आपको पीछे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 क्वेश्चन 10 मिनट आपको टाइम रहेगा। 50 क्वेश्चन आपको 10 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करना है। देखो, इसको आज बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ और बहुत ही ईजी वे में हम समझने वाले हैं और आपको 50 से 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करके आप आ सकते हो साइको में, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो। देखो, सबसे पहले प्रैक्टिस पूरा देखिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 50 क्वेश्चन 10 मिनट आपके लिए बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत जल्दी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको इसमें देखना है जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है वो देखो। इसमें कितना, 1 2 3, 1 2 3 क्यूब, 4 5 6 7, इसके अंदर एक इसके जस्ट नीचे हुआ 8, यहाँ पे एक 9। नीचे में कितना क्यूब है, 9 क्यूब है। ऊपर में कितना है, 2 क्यूब है। और यहाँ पे कितना है, 1 क्यूब है। कितना क्यूब है टोटल, 9 2 11 1 12 क्यूब है। ओके, टोटल कितना क्यूब है, 12 क्यूब आपको दिख रहा है। यहाँ पे टोटल टोटल क्यूब है 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11 1 12 क्यूब है। आपको दिख कितना क्यूब रहा है, देखो दिखने के लिए एक एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 6 7 8 9 10, आपको 10 दिख रहा है। कितना नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तो ये तो हो गया कि टोटल काउंट करके फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कितना क्यूब दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। उसी तरह से अगर यही ट्रिक आप इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी आप कोई फॉर्मूला को जो टोटल काउंट करने वाला है वो लगा सकते हो, बट ऐसा हम लोग को करना नहीं है। हम लोग ऐसे ट्रिक के हिसाब से देखेंगे जिससे कि जल्दी समझ में आए। देखो, ट्रिक समझने से पहले ये समझना, देखो आप लोगों ने ये देखा होगा, ये टिक क्यूब आप लोगों ने देखा होगा, जिसको पजल बोलते हैं। आप लोगों ने काफ़ी इसको खेले होंगे, कैसे ये मूव करता है। जैसे कि ऐसे मूव करने के बाद देखो, इसी का ये विदाउट कलर वाला वर्जन है, जिसमें देख सकते हो कि इसमें भी 3x3 है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, फिर उसके बाद 3 3, टोटल 3 3 का क्यूब यहाँ पे बना हुआ है। 3x3 का क्यूब है, कितना लेयर है, 1 2 3 लेयर के साथ है ये। ओके, ये क्यूब है आपका। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो कि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि चलो बताओ कि येलो कलर, ये येलो कलर है, येलो कलर, येलो कलर का कितने ऐसे क्यूब हैं या कितने ऐसे पार्ट्स हैं जो छिपे हुए हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि येलो कलर इसमें कितने में टोटल में कलर है येलो का। तो देखो, सबसे पहले येलो कलर की बात करते हैं। येलो कलर कितना में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में, 9 में येलो कलर है। तो बाकी अगर मान लो यहाँ पे छिपे हुए दिख कितने हैं, पहले देखो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, तो छिपे कितने हैं, 6 6 कलर येलो के छिपे हुए हैं। देखो, पहले इसको आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, फिर देखो आपके जो क्वेश्चन आप चुटकियों में आप उसको 1 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे सकते हो, बट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद देखो, मैं अगर बात करूँ येलो का, चलो येलो का बताओ कि येलो का कितने ऐसे हैं, सॉरी येलो नहीं, ब्लू, हाँ ब्लू का, ब्लू का बताओ कि कितने ऐसे ब्लू के कलर हैं जो नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो ब्लू कलर भी दिख नहीं रहा है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लू का कोई ऐसा क्यूब का कोई ऐसा पैटर्न होगा कि पीछे में जहाँ पे सारे पैटर्न जो होगा एक साइड के ब्लू 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 टोटल का ब्लू किया हुआ है। तो आपको उसको पहले फाइंड आउट करना है कि 9 कलर ऐसे हैं जो टोटल का टोटल ब्लू है। तो उसमें देखना, पहले देखना कि दिख कितने रहे, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। तो कितने नहीं दिख रहे हैं, 4 नहीं दिख रहे हैं। अगर 5 दिख रहे हैं तो 4
नहीं दिख रहे होंगे तभी तो 4 का जो हाइड किया हुआ हिडन क्यूब हो गया, वो 4 कितना हिडन क्यूब। तो ये हो गया आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए आप इसको कलर क्यूब के साथ मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ। बट आपको एग्जाम में आएंगे ये ऐसे वाले क्यूब विदाउट कलर का, आपको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा क्यूब आएंगे, ठीक। इस यही सेम एज इट इज यही क्यूब ये है, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आओ। चलो अब मैं बोलता हूँ येलो, देखो येलो कितने कलर होंगे, पहले ये फाइंड आउट करना है कि येलो कितने नहीं है, कितने दिख नहीं रहे हैं, कितने ये ऐसे कलर हैं जो येलो के नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे फाइंड आउट करना है, देखो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं 5 दिख रहे हैं। तो कितने नहीं दिख रहे होंगे, टोटल एक सतह पे 9 होगा, तो कितने नहीं दिख रहे हैं 4 नहीं दिख रहे। 4 क्या है, हाइड हिडन है इसको, वो क्या है 4 हिडन है। तो ये तो हो गया आपको कलर में, बट ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना है कलर में, हम लोग चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पे और अच्छे से देखते हैं कि कितने ऐसे कलर हैं, कितने कितने ऐसे क्यूब हैं जो नहीं दिख रहे हैं। ये कलर हो गया, क्यूब पे चलते हैं। देखो देखते हैं कि छुपो हुए, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं छिपे हुए घनों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले ट्रिक पे चलते हैं कि जो कि जल्दी से जल्दी आपको इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दे। देखो इसमें सबसे पहले देखने कितने लेयर हैं, कितने लेयर हैं 1 2 3, 3 लेयर है। 1, मान लो इसको थर्ड लेयर मानते हैं, इसको सेकेंड लेयर मानते हैं, इसको फर्स्ट लेयर मानते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड लेयर है, 3 लेयर है। 3 लेयर में से कितने लेयर दिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल दिख रहे हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें कितने लेयर दिख रहे हैं, 3 में से कितने लेयर दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आएंगे। अब इसमें फर्स्ट वाला हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसमें आएंगे। इसमें कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब एक हिडन है, एक यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब एक यहाँ पे हिडन है। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें कितने, एक लेयर, एक लेयर में तीनों लेयर दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ पे देख सकते हो ये भी लेयर दिख रहा है, इसमें कोई भी हिडन क्यूब नहीं है। इसमें देखते हैं एक, इसमें देखो इसमें भी दिखना चाहिए, इसमें कोई भी सारे ऐसे हैं जो दिख रहे हैं, इसका मतलब इसका भी नहीं लेंगे। उसमें इसमें देखो इसमें भी सारे दिख रहे हैं, इसका भी नहीं लेंगे। इसमें कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर एक बार समझते हैं इसको अच्छे से, देखो इसमें कितने लेयर हैं 1 2 3, 3 लेयर का है, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड लेयर तक हम लिख लेंगे, ठीक। थर्ड लेयर तक अपने दिमाग में अपने सोचना है कि थर्ड लेयर है। उसमें से थर्ड लेयर में फर्स्ट क्यूब में देखेंगे, फर्स्ट क्यूब में टोटल का टोटल दिख रहा है, इसका मतलब इसका 0 हो जाएगा, इसमें तो कुछ आएगा नहीं। इसमें देखते हैं, इसमें देखो यही ये भी थर्ड लेटर है, बट इसमें कितने दिख रहे हैं 1 2 दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहे हैं, इसको एक लेंगे, ठीक। उसके बाद देखो इसमें भी थर्ड लेयर, थर्ड लेयर ये भी है, 3 लेयर का है, तो इसमें कितने दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, इसमें एक नहीं दिख रहा है, तो कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया। फिर इसमें चेक करेंगे, देखो इसमें सारे के सारे दिख रहे हैं 1 2 3, ये भी दिख रहे हैं, इसमें भी ये भी दिख रहे हैं 1 2 3, ये भी दिख रहे हैं 1 2 3, ये भी दिख रहे हैं। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरा क्वेश्चन में कितने लेयर हैं 1 2 3, 3 लेयर है, 3 लेयर का है। तो इसमें कितने दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। इसमें देखो इसमें कितने दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। तीन का तीनों का लेयर दिख रहा है। उसके बाद इसमें बात करते हैं 1 2 3, इसमें भी सारे दिख रहे हैं। उसमें इसमें बात करते हैं, इसमें भी दोनों, ये 2 लेयर का है, इसमें भी दोनों दिख रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक यहाँ पे नहीं दिख रहा और एक यहाँ पे नहीं दिख रहा। ओके, एक यहाँ पे नहीं दिख रहा और एक यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। चलो इसको फिर से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। दूसरा से देखो, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस साइड से चलो 1 2 3, तीनों दिख रहा है, इसको नहीं लेना। ये भी दिख रहा है तीनों, इसको भी नहीं लेना। इधर दिख रहा है तीनों, इसको भी नहीं लेना। इधर दिख रहा है, इधर भी तीनों दिख रहा है, इसको भी नहीं लेना। इधर का एक दिख रहा है बट 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों का तीनों दिख रहा है, इसको नहीं लेंगे। तो कितना हो गया 2 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चंस जो मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखो अब इसमें चले आते हैं, इसमें देखो कितने क्यूब है ऐसे जो हिडन है। हिडन क्यूब का पता लगाने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चलो वही रूल लगाते हैं। देखो 3 दिख रहा है, इसको नहीं लेंगे, ठीक। इसके सामने ये तो पूरा पूरा हो गया। अब इसके सामने आएंगे, इसके सामने देखो आपको लगता होगा कि पीछे नहीं है, बट पीछे 2 है, ऑलरेडी पीछे 2 है, क्योंकि 3 × 3 का आपका ये क्यूब है। तो पीछे 2 है, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, तो पहले 2 लिख लो। इधर क्या है 2 हिडन है, 2 को हिडन कर लिया, यहाँ पे लिख लिया हिडन को। फिर इसके बाद इसमें देखो, इसमें कितना है 2 है, 2 को कितना लिख लिए। उसके बाद अब ये लाइन जो ऊपर में बस यहाँ पे दिया हुआ है, और ये लाइन जो है ऊपर में बस यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है, दिख रहा है ना, यहाँ पे खाली है पूरा का पूरा। अगर ये भरा हुआ रहता तो यहाँ तक रहता, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा खाली है। तो टोटल कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, फिर से समझते हैं। देखो यहाँ पे कितना 1 2 3, ये नहीं होगा, तीनों दिख रहा है। उसके बाद सेकंड लाइन में चलते हैं, इसमें चलते हैं, इसमें तीनों के तीनों दिख रहा है तो नहीं लेंगे। सेकंड लाइन में चलते हैं, इसमें कितने दिख रहे हैं, इसमें कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहा है। कितने नहीं दिख रहे हैं 2, क्योंकि इसके आगे भी है। इसमें कितने दिख रहे हैं 1, कितना नहीं दिख रहा 2। इसमें कितने, इसके आगे कुछ है भी नहीं, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो 2 + 2 4। यहाँ तक समझ में आ गया।
आगे चलते हैं। देखो अब लेयर के हिसाब से भी करते हैं, लेयर के हिसाब से तो और ईजी बनेगा आप लोग को बनाने के लिए। देखो लेयर के हिसाब से कैसे कर सकते हो, 1 2 3 3 लेयर है, थर्ड लेयर तक हम मान के चलते हैं कि थर्ड लेयर तक है, क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लेयर है, ठीक। देखो थर्ड लेयर के लिए क्या करना पड़ता है, थर्ड लेयर में कितने लेयर दिख रहे हैं, तीनों दिख रहे हैं, नहीं लेंगे इसको, छोड़ देंगे। इसमें कितने लेयर दिख रहे हैं, एक लेयर दिख रहे हैं, नीचे का 2 लेयर नहीं दिख रहा है, 2 लेंगे। इसमें कितने लेयर दिख रहे हैं, एक लेयर, कितने नहीं दिख रहे हैं, 2 लेंगे, 2 लेयर नहीं दिख रहे हैं। इसमें कितने, ये कितने लेयर का है, एक दो, एक और 2 लेयर का है, तो 2 लेयर में से कितना लेयर दिख रहा है, 2 लेयर में से कितना लेयर दिख रहा है इसका, बताओ। एक दो, 2 लेयर में से कितना लेयर ऐसा है जो दिख रहा है, 2 लेयर दिख रहा है, ऑफकोर्स 2 लेयर दिख रहा है। कितने नहीं दिख रहे, एक लेयर नहीं दिख रहा है। इसमें कितने लेयर है ऐसे जो नहीं दिख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं छुपे हुए घनों की संख्या को कैसे बता सकते हैं। देखो कितने लेयर का है, 1 2 3 लेयर का है, ठीक, 3 लेयर का है। अब यहाँ तक समझ में आया 3 लेयर का है, तो इसमें 3 लेयर में कितने लेयर दिख रहे हैं, तीनों दिख रहे हैं, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें कितने लेयर दिख रहे हैं, 3 में से 1 लेयर दिख रहे हैं, बाकी कितने, 2 लेयर नहीं दिख रहे, 2 लेंगे। इसमें से कितने लेयर दिख रहे हैं, 2, 2 लेंगे। बाकी 1 लेयर दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं, तो 2 लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दोनों लेयर दिख रहे हैं, इसमें भी दोनों लेयर, इसको नहीं लेंगे। इसमें अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलो, देखो इसमें क्या करना है। अब देखो ये जो है कुछ स्टेप से आगे बढ़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ स्टेप से आगे बढ़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, एक यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो एक तो दिख रहा है यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। अभी टोटल 4, 4 अभी तक आ चुका है। अब देखो 4 आ चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक दिख रहा है, ये जो है ये दिख रहा है, तो बाकी इधर का 2 नहीं दिख रहा है, ठीक। बाकी 2 है जो है वो नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, 4 प्लस 2, जो कि इसके सामने होगा, एक इसके सामने और एक इसके सामने, 4 प्लस 2 6। यहाँ तक समझ में आ गया, 6। चलो इससे आगे चलते हैं। देखो इसमें कितने ऐसे क्यूब हैं जो नहीं दिख रहे हैं, हिडन क्यूब है। देखो कोई लेयर वाला काम करेंगे, 1 2 3, 3 लेयर का बना लिए, ठीक। 3 लेयर के बनाने के बाद अब फिर दोबारा से इसको फाइंड आउट करना है, ओके। देखो इसमें से तीनों का तीनों दिख रहा है, इसको नहीं लेंगे। इसमें से 2 दिख रहा है, इसका मतलब एक यहाँ पे बस छुपा हुआ है, एक यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि 2 लेयर दिख रहा है, एक यहाँ पे छुपा हुआ है, तो एक एक एक, टोटल कितना आ गया, 3। यहाँ भी, यहाँ पर तक 3 आ चुका है, 3 जो है हिडन है, जो कि नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखेंगे, इसमें 2 लेयर का है, दोनों दिख रहा है। इसमें एक लेयर, इसमें जो 2 लेयर का है बट एक दिख रहा है, तो इसका मतलब एक हिडन है, एक क्या है, छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। अभी तक कितना होगा, 3 1 4 हो चुका है। अब आगे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1 2 है यहाँ पे, इससे आगे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, 1 2 3 लेयर का है, ठीक है। 3 लेयर का यहाँ तक समझ में आ गया, 3 लेयर तक है। कितने लेयर दिख रहा है, तीनों दिख रहा है, इसको नहीं लेंगे। इसमें 3 लेयर का है, इसमें कितने लेयर दिख रहे हैं, देखो इसमें छुपे हुए घनों की संख्या हम कैसे पता लगाएंगे। इसमें कितने लेयर का है, 1 2 3 लेयर का है, कितने दिख रहे हैं, तीनों दिख रहे हैं, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें कितने लेयर का है, 3 लेयर का, कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहे हैं, बाकी का 2 लेंगे यहाँ पे। इसमें कितने दिख रहे हैं, इसमें भी एक दिख रहे हैं, बाकी का 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कितने, ये कितने लेयर का है, 2 लेयर का, बट कितना दिख कितना रहा है, एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लेंगे एक। यहाँ पे कितने लेयर का है, ये 2 लेयर का, कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, बाकी का एक लेंगे। अब देखो, अब और तो ऐसा कोई है, ये भी दिख रहा 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 है, टोटल दिख रहा है ना। तो 2 2 4 और 2 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, ओके। अब आगे देखो, इसका देखो, इसमें भी वही लेयर वाला करेंगे। देखो एक फर्स्ट लेयर का है, तो फर्स्ट लेयर में टोटल को टोटल दिख रहा है, इसको नहीं लेंगे। इसमें देखो 2 लेयर का है, 2 लेयर का है, तो 2 लेयर में से एक, दोनों का दोनों दिख रहा है, देखो यहाँ पे दोनों का दोनों दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो इसको नहीं लेना है। अब इसमें चलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर का फर्स्ट दिख रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें देखो एक यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे में एक होगा, और इसके जस्ट नीचे में भी एक होगा, क्योंकि देखो ये आगे इस तरह का बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक है, तो प्लस एक यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2, ओके। देखो अब लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करके आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। देखो इसमें कितने हिडन क्यूब है, तो सबसे पहले हम लेयर देखते हैं, 1 2 3, 3 लेयर का है। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों का तीनों दिख रहा है, इसमें भी तीनों का तीनों दिख रहा है, दिख रहा है तीनों का तीनों। ये कितने लेयर का है, 2 लेयर का है, दो 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 लेयर का, ये दोनों है। इसमें देखो, इसमें कितने दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं, इसमें दोनों दिख रहे हैं, इसमें भी दोनों, इसमें भी दोनों दिख रहे हैं।
बट इसके आगे भी होगा ना, ये देखो 3x3 का लेयर होता है, तो ये इसके जस्ट इसके बाद भी एक लेयर होगा आगे की तरफ, इधर की तरफ एक और लेयर होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे हो जाएगा, होगा ना, एक तो दिख रहा है, बाकी आगे का 2 नहीं दिख रहा है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ये आप लोगों के लिए HW है, जो कि आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका कमेंट आपको आंसर करके बताना है कि कितने ऐसे गाने हैं जो कि छुपे हुए हैं। हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो।